जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्कॉलर स्पायर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 लाइन्स एंड एंगल्स के अगले टॉपिक। तो अगले टॉपिक का नाम है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। मतलब पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, तो उसी में अभी आगे पढ़ना है हमें एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के एंगल है उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल से। तो ये जो वर्ड है एडजेसेंट, उसका मीनिंग होता है एक्चुअल में साइड बाय साइड। इस एडजेसेंट वर्ड का मीनिंग होता है साइड बाय साइड। मतलब जो भी एंगल एक दूसरे के साइड में होते हैं, जो भी एंगल्स एक दूसरे के साइड में होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एडजेसेंट एंगल। तो इस फिगर से हम समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल किसे कहा जाता है। जैसे अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है, एंगल BAC। ये जो सेंटर में जो वर्टेक्स दिया है A, तो इस A पॉइंट से दो एंगल फॉर्म हो रहे। देखो कौन से दो एंगल? एक होता है एंगल BAC, ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। और उसके बाद अगर आप देखते हो तो एक दूसरा भी एंगल फॉर्म हो रहा है। वो कौन सा हो रहा है? एंगल CAD। मतलब ये जो दो आर्म्स है CA और AD, ये दो मिला के एक और एंगल फॉर्म करें। अगर हम इनको देखते हैं, दोनों एंगल को ऑब्जर्व करते हो अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल जो है वो किस एंगल के साइड में? इस एंगल के साइड में। मतलब दोनों एक दूसरे के साइड में। तो ये जो एंगल्स होते हैं दोनों एक दूसरे के साइड में होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एडजेसेंट एंगल। जैसे हम घर देखते हैं, अगर ये मेरा घर है और ये मेरे दोस्त का घर है, तो ये जो दीवार है दोनों के घर के बीच में, तो ये क्या है? ये कॉमन वॉल है। ये क्या है? एक कॉमन दीवार है। तो इस कॉमन दीवार को लग के जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाता है? एडजेसेंट एंगल। और देखो हमेशा एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं। किसमें? पेयर में होते हैं। दो एंगल की पेयर मिलके क्या बनते हैं? एडजेसेंट एंगल बनते हैं। दो एंगल्स की जब एक पेयर बनती है तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म करते हैं। पर क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमें कंडीशन भी दी गई, उसके पहले हम पढ़ते हैं। द पेयर ऑफ एंगल्स BAC एंड एंगल CAD। मतलब ये जो BAC, ये जो एंगल है हमारा, और एंगल CAD, ये जो एंगल है, हैज सम रिलेशन सच एज। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है वो अभी हम जानते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या बोला है उन्होंने, पहला कौन सा रिलेशन है? द एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स ए। इन दोनों एंगल्स का एक ही वर्टेक्स है। कौन सा है? वर्टेक्स ए। क्या है इसमें? कॉमन है। क्या है? वर्टेक्स ए यहाँ पे क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। उसके बाद सेकंड रिलेशन क्या है? द एंगल्स हैव कॉमन आर्म AC। तो ये देखो, अगर यहाँ पे आप देखते हो, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है BAC और दूसरा जो एंगल फॉर्म हो रहा है CAD, मतलब यहाँ पे AC जो आर्म है, ये क्या है? कॉमन है मेरे। क्या है? कॉमन है मेरा दोनों एंगल्स के लिए। तो कोई भी एक आर्म जब कॉमन होती है दो एंगल्स में, तो वो क्या डिफाइन करता है? कि वहां पे एडजेसेंट एंगल्स के पेयर हो सकते हैं। तीसरा रिलेशन देखते हैं। तीसरे रिलेशन में उन्होंने बोला है द एंगल्स लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म AC। मतलब ये जो कॉमन आर्म है AC, इसी के दोनों साइड में क्या होते हैं? वो एंगल्स अपने पेयर फॉर्म करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये जो मेरा एंगल BAC है, एंगल BAC एंड एंगल CAD, ये दोनों क्या है मेरे? एंगल्स ऑफ एडजेसेंट। क्या है मेरे? मतलब ये जो मेरा एंगल BAC एंड एंगल CAD क्या है मेरे लिए? एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, दस एनी पेयर ऑफ एंगल्स विच सेटिस्फाई द अबव गिवन कंडीशन इज नोन एज पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। मतलब अगर किसी एंगल्स की पेयर में ये तीनों कंडीशन है, तो वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? कि ये जो दोनों एंगल्स है वो हमारे लिए क्या फॉर्म कर रहे हैं? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। क्या फॉर्म कर रहे हैं? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो अगर किसी दो एंगल का सम 90 के बराबर होते हैं, कितने? 90 के बराबर होता है, 90 के बराबर होता है, तो उन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज
90 degree. When the sum of the measures of two angles is 90 degree, they are said to be complementary angles. They are said to be complementary angle. अगर दो एंगल का मेजरमेंट और उनका सम अगर 90 डिग्री होता है तो उस एंगल को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और ईच ऑफ द टू एंगल्स इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर मतलब अगर मैं ये बोलता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है जहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा एंगल जो है ए बी सी, ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट कितना है? 46 डिग्री. और दूसरा जो एंगल है सी बी डी, इसका मेजरमेंट कितना है? 44 डिग्री. अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करूँ, इन दोनों का क्या करूँ? सम करूँ. क्या करूँ? इन दोनों को ऐड करूँ, इन दोनों का सम करूँ, तो ये मुझे कितना मिलना चाहिए? ये मुझे मिलना चाहिए 90 डिग्री. 90 डिग्री. तब जाके वो क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एंगल ए बी सी, ये जो मेरा एंगल है ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. क्यों? यहाँ पे इन्होंने वो कंडीशन दी है, अगर वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है तो क्या होगा वो मेरे लिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो चलिए ट्राई करते हैं. एंगल ए बी सी दिया है मेरा 46 डिग्री. कितना दिया है? 46 डिग्री प्लस एंगल सी बी डी दिया है मुझे यहाँ पे 44 डिग्री. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे मिलता है 90 डिग्री. कितना मिलता है? 90 डिग्री. मतलब ये जो मेरा समेशन है, ये जो मेरा समेशन है जो किसके बराबर आए? 90 के बराबर आए. तो ये दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब ये मेरे दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. ये मेरे दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. उन्हें जो दूसरा सेंटेंस बोला है ईच ऑफ द टू एंगल्स इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर. मतलब 46 को 90 बनाने के लिए, 46 को 90 बनाने के लिए जो नंबर हम उसमें ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट. मतलब 46 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 46 का कॉम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे 44 डिग्री और 44 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होता है 46 डिग्री. जो भी नंबर, जो भी एंगल दिए गए एंगल के मेजर को 90 बनाने में मदद करता है, 90 बनाने में मदद करता है, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट. उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एंगल. ठीक है. बाद हम पढ़ते हैं अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में. तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में क्या बोला है? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ two angles, when the sum of the measure of two angles is equal to 180 degree, is equal to 180 degree, then they are known as supplementary angles. Then they are known as supplementary angles. अगर किसी भी दो एंगल्स का मेजर, किसी दो एंगल्स का मेजर 180 के बराबर है, 180 के बराबर है, मतलब दोनों का सम करने के बाद अगर वो इक्वल टू 180 आता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स. कितना होना चाहिए वो? 180 डिग्री. तब उसको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स. एंड ईच ऑफ द टू एंगल्स इज कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ अदर. मतलब जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में बोला था कि जैसे 46 डिग्री हमारा कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए? 44 डिग्री के लिए. वैसे ही यहाँ पे जो एंगल्स की सम, यहाँ पे जिन दोनों एंगल्स की सम 180 डिग्री फॉर्म करती है, 180 डिग्री मेजरमेंट फॉर्म करता है या फिर इक्वल होता है 180 डिग्री के बराबर, तो वो दोनों एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं. क्या होते हैं? एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं. चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, देखो यहाँ पे जो मेरा एंगल है एम ओ एन, ये जो एंगल है कितना है मेरा? 110 डिग्री. कितना है? 110 डिग्री. और दूसरा जो एंगल है एन ओ पी, ये कितना है मेरा? 70 डिग्री. ये कितना है मेरा एंगल का मेजर? 70 डिग्री. अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल एम ओ एन. जो भी एंगल जहाँ पे फॉर्म होता है, जिस दो आर्म की वजह से फॉर्म होता है, वहाँ पे जो कॉमन वर्टेक्स होता है या फिर कोई भी जो वर्टेक्स होता है तो वो पॉइंट हमेशा सेंटर में होना चाहिए, इन बिटवीन टू लेटर्स होना चाहिए. ठीक है. तो ये जो मेरा एंगल है एम ओ एन, ये कितना है? 110 डिग्री. अगर इसमें मैं दूसरा एंगल ऐड करता हूँ एंगल एन ओ पी, तो ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए. कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर. चेक करते हैं. मेरा एंगल एम ओ एन है 110 डिग्री प्लस एंगल एन ओ पी है 70 डिग्री. कितना है? 70 डिग्री. अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो कितना फॉर्म करता है मेरे लिए? 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है. तो जो भी एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं वो कितना सम तैयार करते हैं? वो तैयार करते हैं 180 डिग्री. कितना एडिशन होता है उनका? 180 डिग्री.
अगर इनका एडिशन 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, वो मेरे लिए सप्लीमेंट्री एंगल्स है। वो क्या है मेरे लिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस बोला है, ईच ऑफ द टू एंगल्स इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ द अदर, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो मेरा एंगल एम ओ एन जो है, जिसका मेजरमेंट कितना है 110 डिग्री, ये किसका सप्लीमेंट है, मेरा एंगल एन ओ पी का। किसका सप्लीमेंट है, एन ओ पी का। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा 110 डिग्री है, इसको मुझे अगर 180 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 70 डिग्री पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैं जो 70 डिग्री ऐड कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, सप्लीमेंट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना बना रहे, 180 डिग्री। कितना बना रहे, 180 डिग्री। तो इसी को कहा जाता है सप्लीमेंट ऑफ अदर। तो मेरे एंगल एन ओ पी के लिए सप्लीमेंट कौन सा बनेगा, एंगल एम ओ एन क्या बनेगा, सप्लीमेंट बनेगा। क्या बनेगा, सप्लीमेंट। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, देखो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट सेम होता है। लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर होना चाहिए, उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो सिमिलरली जैसे ये लीनियर पेयर है, वो क्या बोला है देखते हैं उन्होंने, व्हेन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, द पेयर ऑफ एंगल्स दस फॉर्म इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर। तो देखो जैसे इसको समझते थोड़ा। देखो ये जो क्या है, नॉन कॉमन आर्म, देखो ये ए ओ, ये जो है ओ ए एंड ओ बी क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। ये किसी में भी कॉमन नहीं है। कॉमन कौन सी है, ओ पी। ये जो मेरे आर्म है वो क्या है, कॉमन है। इन दोनों के बीच में यही एक ही आर्म है जो कॉमन है। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन की वजह से दो एंगल्स की पेयर फॉर्म होती है। जो एंगल्स की पेयर फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लीनियर पेयर। उसे क्या कहते हैं हम, लीनियर पेयर। जैसे कि दूसरे फिगर में भी देखते हैं, दूसरे फिगर में भी देखते हैं। देखो दूसरे फिगर में क्या है, ये जो लाइन ए बी है मेरी, ए बी है, ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। या ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक, इसमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है, ओ पी, ये आर्म इसमें कॉमन है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा एंगल है ए ओ पी और पी ओ बी, ये दोनों मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब लीनियर पेयर का एडिशन भी क्या होना चाहिए, दो एंगल का एडिशन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, इतना समझा आपको। इसके बाद तो उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किए, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किए, इसमें मैंने कुछ एंगल्स को रिप्रेजेंट किया है। इसमें मैंने कुछ एंगल्स को रिप्रेजेंट किया। तो चलिए पढ़ते मैंने कौन से एंगल को रिप्रेजेंट किया। देखो यहाँ पे मैंने दो लाइन ड्रॉ किए, दो लाइन ड्रॉ किए। क्या कर रहे हैं वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। वो दोनों लाइन एक दूसरे में से पास हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। किस पॉइंट में से, ओ पॉइंट में से वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इंटरसेक्ट होने के बाद जैसे ये जो मेरे दो लाइन्स है, ये पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओ पॉइंट से। तो जब वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो कुछ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, कुछ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं ए और बी, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे नाम दिया गया है पी और क्यू, पी और क्यू। तो देखो यहाँ पे कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो मैंने ब्लू कलर मार्कर से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद उसी के अपोजिट में भी एंगल फॉर्म हो रहा है, पी ओ बी, उसी के अपोजिट में एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं अपोजिट, एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, उन्हीं को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उन्हीं को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये वर्टिकली नहीं हो सकते, ये वर्टिकली नहीं हो सकते, उसको बस नाम दिया गया है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बट अगर आप इसी फिगर में देखते हो कि ये जो मेरा एंगल है क्यू ओ बी, ये जो मेरा एंगल है क्यू ओ बी, और ये जो दूसरा एंगल है इसी के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, जो एंगल का नाम है ए ओ पी, ए ओ पी। इन दोनों एंगल को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट अगर आप देख रहे हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर एंगल, एडजेसेंट एंगल, इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में कॉमन यही होता है कि इनमें पेयर होती है। इनमें क्या होती है, पेयर होती है। अगर मैं बोलूं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैं एक एंगल का नाम लिख के मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कौन से हो जाएंगे, ये दोनों जो एंगल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मैं नाम लिख सकता हूँ एंगल ए ओ क्यू, ये जो एंगल है एंगल ए ओ क्यू। उसके बाद इसके अपोजिट कौन सा है, पी ओ बी एंड एंगल पी ओ बी, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद दूसरी पेयर कौन सी है, देखो यहाँ पे ए ओ पी, एंगल ए ओ पी एंड एंगल क्यू ओ बी, एंगल क्यू ओ बी। ठीक है, तो ये क्या है, पेयर्स में होते हैं हमेशा। ये जो एंगल्स जो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उसके बाद लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। तो ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। लीनियर एंगल्स में दो से ज़्यादा एंगल का सम भी 180 डिग्री अगर होगा तो वो उनको लीनियर पेयर एंगल भी हम कह सकते हैं, तो उनको हम लीनियर पेयर एंगल भी कह सकते हैं। तो देखो थोड़ा सा और जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, थोड़ा सा और जानते हैं। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ये क्या होता है, पॉइंट ओ, जो कि उन दोनों लाइंस का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसलिए वो पॉइंट क्या बन जाता है, कॉमन वर्टेक्स। बट इसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं होती है, बट इस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में कोई भी कॉमन आर्म नहीं होती है। देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो ये जो मैंने एंगल लिखा है ए ओ क्यू, तो ये जो आर्म है मेरा ए ओ और ओ क्यू, ये कॉमन नहीं होगा दूसरे वर्टिकली अपोजिट एंगल में। देखो यहाँ पे देखते हैं पी ओ बी, ये पी ओ कॉमन है क्या, कहीं पे नहीं है, ओ बी कॉमन है क्या, नहीं है। तो ये यहाँ पे कॉमन आर्म्स नहीं होते, बट क्या होता है उनमें कॉमन वर्टेक्स जरूर होता है। वो भी क्या होता है, उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही क्या होता है, उनका कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो इस एंगल्स के बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सभी एग्जाम्पल साथ में पढ़ने वाले, एक ही वीडियो में मैं वो सभी एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं हेडिंग के साथ मैं वो सभी एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।